नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 10 दिसंबर 2023 और यहां पर 11 दिसंबर 2023 सोमवार मंडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है 3 स्टार सेक्शन में, जहां पर मैं आपको उन तीनों ही स्टॉक्स के स्टॉक सिलेक्शन का रीजन, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, टारगेट और स्टॉप लॉस हर चीज आपको बताऊंगा। लेकिन कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होती। अगर आप मेरे उन दिए हुए लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। टेलीग्राम चैनल साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अभी ज्वाइन कर सकते हैं आप, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स, स्टडी पर्पज के लिए साथ ही बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहला स्टॉक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए M&M का सिलेक्शन रीजन समझते हैं पहले, है ना। स्टॉक क्यों सेलेक्ट किया है, कि इसमें क्या खास है। तो आप यहाँ पे ये 12 सितंबर 13 सितंबर के आसपास का ये प्राइस देख पा रहे होंगे, जिसको बार बार वो क्लेम करने की कोशिश कर रहा था, सक्सेस नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं। उसके बाद ये दिसंबर मंथ में आया और वहां पर जाके इसी जगह पर जहां से ये तोड़ नहीं पा रहा था, जो रेजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक किया। ब्रेक करके वो कुछ पॉइंट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आके ठीक इसी प्राइस पर जो रेजिस्टेंस था उसको अब वापस ये सपोर्ट बना के क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है, यानी रीटेस्ट कर लिया। तो क्या हो सकता है, या तो ये वापस इस सपोर्ट से बाउंस कर जाए, या तो इस सपोर्ट को तोड़ के वापस से उसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर ले। क्लियर हो गया। तो ये राउंडिंग बॉटम था, उसको ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, ब्रेक करके फिर वापस नीचे आया और सपोर्ट पे होके आके होल्ड कर रहा है। तो सिलेक्शन रीजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये 1675 रुपए के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय अबव 1675, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1667 1667 का लेके चलेंगे। जो टारगेट होगा बाय साइड में 1683 रुपए 1683, दूसरा टारगेट 1691 रुपए 1691 और तीसरा टारगेट 1699 1699 रुपए का बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मान लेते हैं, और हो सकता है ये गिर जाए, यहाँ से नीचे ब्रेक कर दे, तो हम लोग फिर सेल साइड की तरफ देखेंगे। तो सेल का जो लेवल होगा, सेल बिलो 1662 1662 रुपए के नीचे बेचेंगे, 1662 के नीचे बेच देना है। और स्टॉप लॉस 1670 रुपए 1670 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 1654 1654 का रहेगा। दूसरा टारगेट होगा 1646 1646 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 1638 रुपए 1638 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है दोस्तों। उसके बाद ये स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करते हैं। तो ये पहला स्टॉक है आपके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M। और चलता हूँ सेकेंड स्टॉक की तरफ, और सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम आपके सामने में लेके आता हूँ, RNM। RNM ARE मतलब ARE&M, जिसको कि पहले अमारा राजा बैटरी के नाम से जाना जाता था, उसका सिंबल चेंज हो गया तो ARE&M हो गया, यानी कि RNM। तो इसने क्या किया है, इसको भी जरा समझते हैं। देखिए डेली के चार्ट पे तो आपको दिख रहा है कि स्टॉक एक लेवल 2 3 और 4 बार से सेम प्राइस को क्या कर रहा है, रिक्लेम कर रहा है, नीचे आने का कोशिश कर रहा है, आ नहीं पा रहा है, रिक्लेम कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर जाते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे। आप सिलेक्शन रीजन समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट पे भी अगर हम देखें उसी चीज को, तो हम क्या देख रहे हैं, स्टॉक जो सपोर्ट था, पहले रेजिस्टेंस था, फिर ब्रेक करके सपोर्ट बना, उसी पर ये बार बार आके तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वहीं से बाउंस भी कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्राइस और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्राइस दोनों वहां पर आपको बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है 758 के ऊपर, तो बाय तरफ पॉसिबिलिटी बन सकता है, बाय अबव 758। जो स्टॉप लॉस होगा वो 753 753 रुपए का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 763 763, दूसरा 768 768 और तीसरा 773 773 रुपए का होगा। लेकिन अगर इनकेस ये नीचे की तरफ निकल जाता है, यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे आता है, तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। तो सेल का जो लेवल होगा 749 749 के नीचे बेचना है, और स्टॉप लॉस हम लोग लेके चलेंगे 754 रुपए 754 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 744 744 रुपए का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा 739 739 रुपए का, और तीसरा टारगेट 734 734 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। और याद रखिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो लास्ट में लॉस बुक करेंगे, हमेशा याद रखिए। तो ये सेकेंड स्टॉक हो गया RNM ARE&M, हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। तीसरा और फाइनल स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का केनरा बैंक। केनरा बैंक, चलिए केनरा बैंक के सामने आप चार्ट लेकर आ रहा हूँ।
कैनरा बैंक का चार्ट, ये आ गया आपके सामने। अब इसको भी सिलेक्शन रीजन समझते हैं कैनरा बैंक। तो जिस तरह से हमारा राजा बैटरी नीचे आने को कोशिश कर रहा था, ठीक कैनरा बैंक उसी तरह से ऊपर जाने को बार बार तत्पर हो रहा है ना, बार बार ये ऊपर जाना चाह रहा है, बार बार जा रहा है और ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, वहीं से ये गिर जाता है, बार बार गिर जाता है। तो कल अगर ये ऊपर के लेवल को तोड़ देता है 442 को, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा बाय 442, स्टॉप लॉस 439 439 रुपए का बाय साइड में, और जो पहला टारगेट होगा 445 445, दूसरा 448 448 और तीसरा 451 451 रुपए का। लेकिन इन केस अगर ये नीचे ब्रेक करके रिजेक्शन आ जाता है तो हम सेल साइड जाएंगे, तो सेल का जो लेवल होगा सेल बिलो 435 435 के नीचे बेचना है, स्टॉप लॉस 438 438 का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा पहला 432 432, दूसरा टारगेट 429 429 और तीसरा 426 426 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है जो कल 11 दिसंबर 2023 के लिए मेरे रडार पर है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं, और साथ ही अगर आप कोई ट्रेड करते हैं तो इन लेवल्स पे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ट्रेड करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।